नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए ने विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है और प्रबंधन को कार्रवाई के लिए नोटिस दिया है। प्रशासन का कहना है कि यदि तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो प्राधिकरण स्वयं कार्रवाई करेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 38 इमारतों को अवैध घोषित कर 15 दिन में गिराने का नोटिस दिया है। आरडीए का दावा है कि ये निर्माण बिना नक्शा पास कराए और एनओसी लिए बने हैं। 82,309 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इन भवनों को गिराने के लिए 15 दिन का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। यदि यूनिवर्सिटी खुद नहीं हटाती तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसके बाद सिर्फ 2 भवन ही बचेंगे। यूनिवर्सिटी की दलील है कि निर्माण के समय ये क्षेत्र आरडीए के दायरे में नहीं था। 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद से यूनिवर्सिटी पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पहले लीज की जमीन भी निरस्त की जा चुकी है। छात्रों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने कैंपस में काउंसलिंग सेंटर खोलने के निर्देश दिए हैं ताकि छात्रों को आगे की गाइडलाइन दी जा सके। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संभावित कार्रवाई को बदले की राजनीति और छात्रों के भविष्य पर हमला करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस नोटिस को अन्यायपूर्ण बताते हुए वापस लेने की मांग की है। आजम खान के समर्थन में कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी को गिराने की कोशिश हुई तो पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। इसके बाद यूपी की सियासत में भारी बवाल मचा हुआ है। सियासी वार पलटवार भी तेज है और देखिए, फिलहाल तो 15 दिन का नोटिस मिल चुका है। एक्शन की बात हो रही है। अब कार्रवाई या बदला, ये एक बड़ा सवाल है। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को यदि एक बार देखा जाए, उनके लिए भले ही काउंसलिंग का सेंटर वहां खोला गया है, आगे क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। नहीं, कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। जौहर विश्वविद्यालय में अवैध रूप से बनाए गए जो 38 भवन है, उनके लिए रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले ही नोटिस दे रखा है और उसका जवाब मांगा है। जौहर विश्वविद्यालय को अपना जवाब रामपुर विकास प्राधिकरण को सौंपना चाहिए। जिससे भी कोई आपत्ति है, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, न्यायालय जा सकता है, लेकिन कानून सर्वोपरि है। न्याय कानून के अंतर्गत होना है। माननीय न्यायालय, कोई पक्ष होगा तो माननीय न्यायालय का नियम कानून के तहत। जौहर अली यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई केवल धर्म की राजनीति के चलते है, नफरत की राजनीति के चलते है। अन्यथा बताइए, आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? अगर किसी ने अगर आजम खान जी ने वो यूनिवर्सिटी बनाई है तो ये तो अपने घर के लिए नहीं बनाई, छात्रों के लिए, पढ़ने के लिए है ना। आपको उससे नफरत क्यों है भाई? अगर सपोज करो उसमें कोई निर्माण अवैध हुआ है तो बताइए कौन सी देश की यूनिवर्सिटी जिसमें अवैध निर्माण नहीं है? उस पर बुलडोजर चलाने का क्या मतलब है? ये बुलडोजर चलाना ये दिखाता है कि आप ना संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय गिराया जा रहा है, ये क्या है? किस तरह का संदेश ये सरकार देना चाहती? ये तमाम मुद्दों पर लोकसभा, जो देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र में मंदिर है, वहाँ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग उठाएंगे। चलिए, तो टूटेगा आजम का जौहर और चलेगा बाबा का बुलडोजर, क्योंकि 2 मसले हैं इस पूरे मामले में। पहला मसला तो यही है कि जो सवाल उठ रहा है कि यूनिवर्सिटी को तोड़ने की जरूरत क्या है या उस पर बुलडोजर चलाने की जरूरत क्या है। भले ही उसको आजम खान ने बनवाया, लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए बनवाया, तो इस तरह की राजनीति उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, जो एक और प्रतिक्रिया के माध्यम से चीजें समझ में आ रही हैं कि सिर्फ आप बदले की कार्रवाई से ये पूरी एक इस तरह का काम आप करने जा रहे हैं। अब क्योंकि देखिए, 2 बात तो सही है, यदि छात्रों का भविष्य है तो उसका कोई दूसरा विकल्प निकाला जा सकता है, लेकिन यदि हम सिर्फ इसलिए तोड़ने जा रहे हैं कि अवैध कब्जा है या फिर इसलिए जा रहे हैं कि आजम खान ने बनवाया है, और जो भी इसके पीछे रीजन है, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस पर क्या एक डिसीजन हो सकता है, मुझे लगता है एक बार और चिंतन का ये विषय है। पक्ष विपक्ष तो अपनी तरफ से बात रखेंगे ही, क्योंकि मसला ही फंस गया बीजेपी और सपा के बीच का, लेकिन समझना पड़ेगा कि अब आगे क्या। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तपोष पाल। तपोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ डीपी यादव जी जुड़े हैं। डीपी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। शिक्षाविद हैं मौलाना मोहम्मद असलम जावेद कासमी।
अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तपोश जी आपसे कर रही हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, तपोश जी, क्या मसला है ये जौहर अली यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर क्यों चलाना है? कार्रवाई है असल में या कोई बदले की भावना है? मैं ये पहला एक सिंपल सा सवाल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना तर्क है, कुछ और लोगों का अपना तर्क है। प्रदर्शन जो हुआ है या छात्रों के भविष्य से के नजरिए से जोड़कर देखा जाए तो एक सवाल आता है कि कोई एक विकल्प निकाल लिया जाए, यूनिवर्सिटी को तोड़ने की क्या जरूरत है? तो असल में क्या मुद्दा है, परेशानी क्या है? परेशानी है ये आजम खां आतंकवादी है और इसने सबसे ज्यादा गंदा काम किया है यूपी में अब सत्ता में रहते हुए। उसका इस्लामीकरण करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। वहाँ पे जिन लोगों की जमीनें हैं, आपको मालूम है 93 मुकदमे हैं, जिसमें से 33 मुकदमे सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन कब्जियाने के मामले में है। शिक्षा का नाम लेके इन्होंने जिस तरीके से आतंकवादी, आपने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा जहाँ पे बम पकड़े गए थे और सब ये बम बना रहे थे सब, और दिल्ली जो लाल किले के सामने उसने उड़ा लिया था, वो सब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से थे। उसी तरीके से यहाँ भी अड्डे बने हुए हैं, उनके लिंक सामने आए हैं। यहाँ के जितने एम्प्लॉइज हैं सबके सब मुसलमान हैं और एक में भी कोई अप्रूवल नहीं है। सबको अपने जितने इनके क्या कहते हैं रसूख और गुंडई, और ये सत्ता में थे तो सत्ता का प्रेशर, और उसके बाद ये दिखा दें कि ये मुस्लिम है तो मुसलमानों का वोट इनके साथ है, अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो अखिलेश तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, मुलायम तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। इस तरीके का इनका धमकी ये दिखा के इन्होंने जो मन चाहा वो काम किया। उसके अंदर इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है, किस लिए बना रही है? यहाँ इस्लामिक सेंटर बना रहे हैं क्या ये जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे? बच्चों का कौन सा एजुकेशन दे रहे हैं? वो बच्चों का, वो जिस समय सत्ता में से थे तो पूरे यूपी का दायित्व था उनके ऊपर। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे, हर एक सरकारी स्कूल को इम्प्रूव करना था। वो क्या कर रहे थे? गरीबों की जमीन कब्जा करके जौहर यूनिवर्सिटी बना रहे थे और वहां पे एक भी अप्रूवल नहीं, किसी का अप्रूवल नहीं, और जो मन चाहा वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे इलीगल ट्रांजैक्शन के लीड्स मिले हैं, वहां से इस तरीके के जो गतिविधि है वो मिले हैं। इसके लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव लगे हैं चंदा चोरी में, उनको आके इस पे बात करनी चाहिए। कितने गरीबों की जमीन, जो कि दलितों की जमीन है, हिंदुओं की जमीन है, उसको इस व्यक्ति ने कब्जा लिया सिर्फ इसलिए वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते फंस जाएगा। और इधर उधर वो जो है राम मंदिर पे बयान दे रहे हैं, इनको आके इस पे बयान जारी करनी चाहिए और कहेगा माफी मांगनी चाहिए कि हमारे सत्ता में रहते हुए इस व्यक्ति ने इस तरीके से गंदा काम किया है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। एक बार भी अखिलेश यादव इस पे बात किए? एक भी नक्शा नहीं पास है उसके अंदर का, वहां का कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जाता है। जब भी देखिए यहाँ पे अराजकता मचा के रखे हैं ये। तो आजम खां जैसे टेररिस्ट और इस तरीके के जो लोग हैं, इनको जेल में तो खैर है ही है, वो निकलेंगे फिर जेल में चले जाएंगे, इतने ज्यादा मुकदमे हैं। ठीक है। लेकिन इस पे यहाँ के जो विपक्ष है उसको स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि ये कौन सा शिक्षा नीति के तहत काम हो रहा था। ठीक है तपोश जी, ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। डीपी यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। हाँ डीपी यादव जी, एक मुख्य सवाल था इस चर्चा का जो मैंने उठाया कि पहले तो समझे कि आखिरकार इस यूनिवर्सिटी को सरकार क्यों तोड़ना चाहती है या गिराना चाहती है, बुलडोजर चलाना चाहती है। क्योंकि आपने तपोश जी की पूरी बात सुनी होगी, मुख्य रूप से तो यही बात है, पहला ही वर्ड है उनका कि आजम खान आतंकवादी हैं, यदि जेल से आ भी गए तो वापस चले जाएंगे और अपने राजनीति में जब तक वो रहे जिस तरीके से उन्होंने काम किया, एक भी नक्शा वहां का पास नहीं है, कुछ भी चीज प्रॉपर नहीं है, सब कुछ गलत किया है। और समाजवादी पार्टी एक्शन लेने की बजाय उनके समर्थन में आकर इस तरह की बात कर रही है। देखिए राकेश जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक जो है 1199 में एक सिरफिरा शासक आया था जिसने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था, और आज उसी को कहीं ना कहीं क्रूर शासक के तौर पर जब इतिहास लिखा जाएगा योगी जी का, तो यही लिखा जाएगा कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को ताज नौर और बर्बाद करने का काम किया है। सब वहाँ पर नियम कानून के तहत हुआ था। वहाँ पर रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उस समय ने लिया था, तो ये भाजपा से पूछिए कि किससे जाकर के वहाँ योगी जी के घर जाकर के वहाँ पर जो है नक्शा बनवाने का और जो वहाँ परमिट ले लेते। वहाँ पर सारी चीजें सही तरीके से हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक सनक है, एक तानाशाही है,
और चूंकि शिक्षा से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी आज देखिए, आज की घटना जंतर मंतर पर जो है कितने बच्चों के साथ इन्होंने बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया है, उनको मारने पीटने का, उनको आंसू गैस छोड़ने का काम ये कर रहे हैं। कई घायल हो गए, उनके जो है रक्त की धारा बह रही है उनके सर से, उनके पूरे शरीर से जो है। तो ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी की सनक है। प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कोई जवाब नहीं देना चाहता है। और ये लोग केवल ये चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ने न पाए, वो शिक्षा न ग्रहण करने पाए, जिससे जो है आगे वो सवाल न पूछने पाए। योगी जी आखिर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं ये बताइए। वहां पर जो है किस कानून के तहत जो है वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनी है? सारे रूल रेगुलेशन नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं, वहाँ पर यूजीसी से परमिशन लिया गया है वहाँ पर, और ये उटपटांग बातें कर रहे हैं। तो आजम खां को आतंकवादी बता रहे हैं, कभी मुर्गी चोर उनको बताते हैं, कभी किताब चोर उनको बताते हैं। तो आखिर क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? यही चाहती है कि अब देश में कानून व्यवस्था न रहे। ठीक है, जल्दी से वापस आओ। ठीक है डीपी यादव जी, एक सेकंड रुकिएगा। मोहम्मद असलम जावेद कासमी जुड़े हमारे साथ। चलिए, आपसे कुछ देर में कनेक्ट होंगे क्योंकि शिक्षाविद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी होगी। तपोश जी, यहाँ तो सीधा सीधा आरोप है कि हीन भावना से आप लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जो प्रॉब्लम बताई जा रही है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पॉइंट मेरा है, मतलब ठीक है, मैं कह रही हूँ आजम खान लाख बुरे सही, लेकिन यदि कोई यूनिवर्सिटी है और बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो कुछ दूसरा विकल्प निकालिए। उनके नाम पर तो यूनिवर्सिटी नहीं है, तो कम से कम इसका कोई एक विकल्प तो निकाला जा सकता है। नहीं, अभी ये गरीबों के बच्चों की बात कर रहे थे। गरीबों की तो जमीन छीन लिया है, उनके उन जिन गरीबों की जमीन छीना है उनके बच्चे, अब पूरा परिवार कहाँ जाएगा? आप उनसे पूछिए, गरीबों के लिए अगर ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लाठी चार्ज हुआ है कहाँ युवाओं पे, तो युवा पढ़ाई पे ध्यान दें। जिस समय हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय मंडल आयोग का आरक्षण का निकला था और लोग वहाँ पे अपने आत्मदाह कर रहे थे, वो कर रहे थे, हम लोग चुपचाप अपनी पढ़ाई करते थे। बाद में हम लोग अच्छे जगह पे नौकरी लगी और फिर हम लोग काम कर रहे थे। तो जिस तरीके की युवा का ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। युवाओं को देश के, आप देखिए 2.5 लाख के ऊपर स्टार्टअप्स निकल आए हैं, और जिसमें कि एक युवा दूसरे युवा को रोजगार दे रहे हैं। कल का मोदी जी का भाषण अगर आप सुनिए तो उन्होंने क्या कहा है कि मैं 28 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टार्टअप्स में कमाल करके दिखाया है, और ये युवा है कॉकरोच पार्टी के, ये समर्थन करने आ रहे हैं। जो इनका जितना स्तर है ना दिमाग का, अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूँ, उसी स्तर के लोगों का ये समर्थन करेंगे। एक व्यक्ति इनके प्रवक्ता से उठा के, कार्यकर्ता से उठा के नेता को देख लीजिए, ना बोलने की तमीज है, ना इनके पास शब्दों की गरिमा है, ना इनके पास तथ्यों पे काम करते हैं, ना ये उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम करते हैं, ना ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। ठीक है तपोशी, एक सेकंड रुकिएगा। नेता बोलते हैं। ठीक है तपोशी, एक सेकंड रुकिए। उसमें शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए। तपोशी एक सेकंड रुकिए, उनका मत भी बेहद जरूरी है। मोहम्मद असलम जावेद कासमी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, इस पूरे विषय पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से इस चीज को ले जा रहा है, एक राजनीतिक एंगल भी उसमें है, लेकिन एक शिक्षाविद होने के नाते इस विषय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम इसको शिक्षाविद उनके नाते देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है, इसको बारे में किसी को भी मसला बनाने ही चाहिए तो विद्यार्थियों के लिए, तलबा के लिए, पढ़ने के लिए आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है, तो इसको उसी नजरिए से देखना चाहिए कि भाई ये शिक्षा का मंदिर है, इसके अंदर बहुत से लोगों को, बच्चों को फायदा होगा, बहुत से लोग अपने मुस्तकबिल को संवारेंगे, अपने जो है जिंदगी को संवारेंगे। तो उसको इस नजरिए से देखना चाहिए, ना ये कि भाई कि आजम खान ने जो एक यूनिवर्सिटी बनाई और इस पर ये किया और वो किया। उन तमाम चीजों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, कौम को कोई फायदा नहीं, बच्चों को कोई फायदा नहीं। इस वक्त इतने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, हजारों की तादाद में। उन बच्चों के मुस्तकबिल को देखना चाहिए कि उनका मुस्तकबिल कितना तारीफ हो रहा, उनका मुस्तकबिल अंधेरे में जा रहा, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल जो है दाव पे लगी हुई है, उसकी तो हमें कोई फिक्र नहीं। और हम जो है इधर उधर की पुरानी बातों में, राजनीतिक बातों में जो है और राजनीतिक मसला को बना रहे हैं, ये सरासर गलत है बिल्कुल। उसको एक तालीम का इदारा समझना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी हमको यहाँ पर मिली है रामपुर वालों को, उस पर हमें गर्व है, और हमें इसका भी गर्व है कि पूरे क्षेत्र के और आसपास के जिलों के लिए कि ये शिक्षा का मंदिर यहाँ पर बनाया गया। इसमें भाई पढ़ने का मौका देना चाहिए बच्चों को, और उससे फायदा उठाने का मौका देना चाहिए बच्चों को, ना कि इसको जो है कंडम के मुनहदिम किया जाए, ना कि इसको जो से गिराया जाए।
ये तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। लेकिन एक बात और भी होती है, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, यूनिवर्सिटी में भी कई ऐसे शिक्षाविद होंगे जिन्हें सरकार से एक बार बात तो करनी चाहिए इस विषय पे, क्योंकि अभी देखिए नोटिस आया है, उसके बाद 15 दिन का नोटिस है, फिर एक्शन होगा, या तो यूनिवर्सिटी खुद वहां से हट जाए या फिर उस पर बुलडोजर चलेगा। तो एक बार बात की जाए, और यदि फिर भी कुछ हो रहा है तो कम से कम जितने स्टूडेंट्स वहां हैं उनके लिए सरकार कुछ जगह तय करे, उनकी एजुकेशन का क्या होगा, ये सारी बातों पर ना बात करनी पड़ेगी सरकार के साथ। क्या आपको लगता है इस पर कोई प्रयास हुआ है, या यदि प्रयास होता है तो कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकलेंगे? हम समझते हैं कि बिल्कुल सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा इसका, और इस पर बात होनी चाहिए। हम मुझे इसके बारे में पूरी भी जानकारी नहीं, कोई बात हो रही नहीं हो रही है, पर इसकी कोशिश करनी चाहिए दोनों पक्षों को मिल बैठकर कोई इस मसले का हल निकालें। और इसको जो शिकायत है कि भाई नक्शा पास नहीं होता है इमारतों का, तो इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसकी वजह से पूरी बिल्डिंगों को जो है डैमेज कर दिया जाए, उनको उसको यूनिवर्सिटी को गिरा दिया जाए। तो इसका कोई मसले, हम सब लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और भी लोगों के हमारे विचार हमारे सामने आए, उनके ख्याल भी आए। सब लोग ये करें कि कोई बीच का रास्ता निकालो, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि तलबा का मुस्तकबिल भी जो है बर्बाद नहीं हो, और उनकी तालीम भी खराब नहीं हो, उनका साल भी खराब नहीं हो, उनके घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं हो, और यूनिवर्सिटी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है तपोश जी, एक जो बात शिक्षाविद की है, हम सारी चीज़ों से इतर, राजनीति से इतर इस चीज़ को समझें। देखिए, यदि बुलडोजर चलाना ही है और वजह यह है कि नक्शा पास नहीं है या आजम खान आतंकवादी है, वॉट जो भी है, उसका एक विकल्प यह हो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिलहाल तो आपने सेंटर बना दिया, उनको आगे की गाइडलाइन दी जाएगी, पर वो बच्चे आगे कहाँ पढ़ेंगे, इस साल उनका क्या होगा, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये जिम्मेदारी तो सरकार ले, क्योंकि इसमें छात्रों की तो कोई गलती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, छात्रों की बिल्कुल कोई गलती नहीं है। और ये जब गवर्नमेंट के माध्यम से वहां पे छात्र पहुंचे थे, उसी एग्जाम से छात्र वहां एडमिशन लिए थे, तो उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाएगा। यही प्रावधान होता है कि बच्चों को दूसरे ऑप्शन दिए जाते हैं और उसी के हिसाब से वो नेक्स्ट ऑप्शन उसको चूज करते हैं। तो बच्चों का करियर बिल्कुल से नहीं खराब होगा, लेकिन हाँ, आजम खान का करियर जरूर खराब होगा, और आजम खान के समर्थक जितने हैं उनका भी करियर खराब होगा। इन्होंने जिस तरीके से मिसयूज ऑफ पावर जिसे कहते हैं, इनको पावर मिला और ये शुरू हो गए अपने हिसाब से जो ये कर सकते थे, जितने गंदे काम कर सकते थे, इन्होंने पूरा कर डाला। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो यही कहूंगा कि आजम खान जैसे लोग जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी शामिल रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी उस तरीके की लीड वो भी सामने आ रही है यहाँ से, तो फंडिंग का और इन सब चीजों का, तो ये मालूम होना चाहिए कि भैया ये फंडिंग किसने किया, जो एक के बाद एक बिल्डिंगे मतलब तानाशाही तरीके से वहां खड़ी कर दी गई, और जिसका कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। मतलब वो आप सोचो, सरकार, भारत देश, संविधान सबसे ऊपर, वो क्यों, कोई चीज की जरूरत नहीं है, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। अब आजम खान को जो समझ में आया, जिसकी जमीन समझ में आया कब्जा लिया, जहां समझ में आया जो बिल्डिंग आया वो बना लिया, जिसको समझ में आया उसको एडमिशन करा लिया। तो इस तरीके से देश चलता है, न संस्थान चलती है, और न लॉ एंड रेगुलेशन ये स्थापित रहता है। ठीक है, तो ये साफ तौर पे मालूम चल रहा है, और आजम खान जैसे लोगों को एक सजा दे के कड़ा संदेश इस देश को और प्रदेश को एटलीस्ट देना चाहिए, सामने आना चाहिए। और योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें जल्द से जल्द बुलडोजर चलना चाहिए, तब जाके जो है डीपी यादव जी, ये संदेश जाएगा। ठीक है डीपी यादव जी, यहाँ सरकार जिम्मेदारी ले रही है उन छात्रों की जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाएगा। अब सरकार कानून और प्रशासन के नजरिए से यदि बुलडोजर चलाना चाहती है तो वो अपने पॉइंट्स को रखते हुए बुलडोजर चलाएगी, लेकिन यदि छात्रों का भविष्य बचता है तो भी क्या विपक्ष को आपत्ति है? जी देखिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ बदले की भावना से काम कर रही है। और आजम खान ने ये यूनिवर्सिटी क्यों बनाई है, सरकार को केवल इससे दिक्कत है। सरकार को इससे दिक्कत नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी कैसे बनी है, पूरी यूनिवर्सिटी नियम कानून कायदे से बनी है। और आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कहीं न कहीं चंदा इकट्ठा किया हुआ है, और बहुत पारदर्शी तरीके से उन्होंने अपने घर को कहीं किला या महल नहीं बनाया है,
उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया है जहां पर लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज है यूनिवर्सिटी के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर, तमाम और से भी शिक्षण संस्थान है वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत सिर्फ ये है कि आजम खान ने ये यूनिवर्सिटी कैसे बना दिया रामपुर में, और वहां पर केवल मुस्लिम नहीं पढ़ते हैं, वहां पर सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। और आप जाएंगी राखी जी तो आश्चर्यचकित रह जाएंगी कि वहां पर 75% से ज्यादा जो है हिंदू छात्र वहां पर अध्ययनरत। और इस बात को लेकर के चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग नाक रगड़ और जितना इसको मस्जिद क्यों बना रहे हैं? उसके अंदर मंदिर बनाते हैं, वहाँ पर जो है इसका विरोध करेंगे आप? किसी के अंदर आज जौहर मंदिर क्यों नहीं बनाया? मस्जिद क्यों बना रहे हैं? के अंदर है हिंदू वर्ग के लोग, हिंदू समाज के लोग इस बात नहीं, मैं कह रहा हूँ मस्जिद क्यों बना रहे हैं? हिंदू मंदिर बनाना चाहिए था डीपी ना। यादव जी तो निश्चित रूप से मस्जिद क्यों बना रहे हैं शिक्षण संस्थानों में? करके छोड़ेंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को गांठ बांध करके रख ले कि अब इस देश में ज्यादा तानाशाही नहीं चलने वाली है और ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। इस तरह से आप एक जो है तानाशाह की तरह से डीपी यादव जी, तपोश जी कह रहे हैं कि यदि 75% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं तो मस्जिद क्यों बन रही है, वो ये पूछ रहे हैं। नहीं देखिए इनके घर में मस्जिद बन रही होगी, हम तो नहीं देख रहे हैं मस्जिद बन रही है, मंदिर भी बना है। और मंदिर इसलिए ये बनवा रहे हैं कि चंदा चोरी करे, चढ़ावा चोरी करे। ये तो अभी इशू बाकी है और पब्लिक में ये चला गया है, लोग देख रहे हैं कि मंदिर क्यों बनवाते हैं। अरे इन भारतीय जनता पार्टी वालों को कि चंदा चोरी करते हैं, ये मंदिर के नाम पर चुराने का काम करते हैं। ये शर्म माननी चाहिए इनको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रोग्राम को बेच दिया इन्होंने, ये क्या करेंगे? नहीं ये राम के है ना, आवाम के है, ये जूता मारेगी जनता। चाहे 2027 के पब्लिक के बीच में चुनाव में उत्तर प्रदेश में दौड़ा करके पीटे जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, जूता भिगो के रखे हैं लोग। ऐसी मार पड़ेगी कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां नहीं जाएंगी। देखिए सवाल इस बात का है कि शिक्षा का मंदिर होता है। बात यहाँ मंदिर और मस्जिद की नहीं है, बात इस चीज की है जो मैंने पॉइंट रखा कि छात्रों का भविष्य कम से कम बर्बाद ना हो। अब उसे किसी ने भी बनवाया हो, इस पहलू पर ध्यान रखा जाए। बात बस इतनी सी है। अब यदि इसमें कोई राजनीतिक द्वेष है, यदि वाकई उसकी बनावट या नक्शे में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है विपक्ष को पूरा अधिकार है, पूरी चीजों को सामने रखवा लीजिए, सत्ता पक्ष भी पूरी चीजों को सामने रखे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पब्लिक डोमेन में गलत तरीके से परसेप्शन ना जाए, क्योंकि ये मुद्दा छोटा सा नहीं है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। और यदि वो कह रहे हैं कि चीजें हो रही हैं, तो फिर ये विपक्ष यदि उस पर नजर रखे। यदि आपको लगता है कि उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, सरकार उनको यूनिवर्सिटी में दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं शिफ्ट कर रही है, या वो परेशान हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज को फिर से लेकर वापस आ सकते हैं। लेकिन कम से कम राजनीति से तो इसको थोड़ा सा अलग रखें, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो यूनिवर्सिटी पर तकरार हो गई है, और क्योंकि जौहर अली यूनिवर्सिटी जिस तरीके से है आजम खान ने बनवाई, और समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को लगता है कि आजम खान ने बनवाई है, इसलिए तकलीफ है और इसलिए तोड़वाना चाहते हैं। अब उसके पीछे सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो छात्रों के भविष्य का है। बीजेपी कह रही है कि उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाएगा, उनके लिए सेंटर बनाया गया है, उनको आगे की गाइडलाइन बताई जा रही है। अब ये विपक्ष देखे कि उस पर कितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप सामने आइए, लेकिन कुल मिलाकर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस चीज का बस ध्यान रखिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।